उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी व्रत सावन जाऊंगे। मेरे उठे बिरह की पीर सखी व्रत सावन जाऊंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। सूरत की दीवानी हो गई, सूरत की दीवानी हो गई। मेरे उठे कलेजे में पीर सखी आज अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के श्री राम वृंदावन की ओर चल पड़े हैं और वो भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। चले जा रहे हैं और कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा, इन नेत्रों से ठाकुर जी को देखूंगा, लेकिन कृष्ण बलराम को लेकर के आऊंगा, ये दुष्ट कंस उनको मार देगा। लोग कहेंगे अक्रूर जी आए और कृष्ण बलराम को ले गए और मरवा दिया। आज अक्रूर जी यही मन में दुख हो रहा है, चले जा रहे हैं। कभी घोड़े इधर को हो जाते हैं, कभी घोड़े इधर को निकल जाते हैं। सुबह के चले, शाम को वृंदावन पहुंचे, जबकि मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 10 किलोमीटर दूर है। पर सज्जनों, मन में यही ख्याल आता है कि मैं काल के हाथ में कृष्ण को दे दूंगा और वो कंस मार देगा। आज बड़े मन में चिंता करते हुए अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे हैं। धन्य है वृंदावन। वृंदावन को अक्रूर जी ने प्रणाम किया। आप भी वृंदावन जाए ना, जब वृंदावन में प्रवेश करें तो एक बड़ा दरवाजा आएगा, बहुत बड़ा दरवाजा है, एक संत ने बनवाया है। उस पर
हाँ, अटल्ला चुंगी पे वो गेट बना हुआ है। पहले इधर नहीं था, इधर भी बन गया, प्रेम मंदिर साइड में भी बनवा दिया। देख देख करके लोगों को याद आती है, हम भी करवा दें। तो अभी हमारी गौशाला जो है श्री श्याम शरणम गौशाला, वहां भी कुछ निर्माण कार्य अधूरे हैं। बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, वृक्ष भी लगवाए गए हैं, उन वृक्षों में भी अपना योगदान करें। नंद बाबा का नंद भवन गोकुल में भी है, वृंदावन में भी है, नंदगांव में भी है। बड़े लोगों के घर तो हर जगह होते हैं ना, बहुत से लोग सेठ है ना, हर तीर्थ में बना लेते हैं। सज्जनों, तो इनका भवन नंद भवन बहुत ही सुंदर बना हुआ है, वृंदावन में आज भी है। नंद भवन की ओर अक्रूर जी महाराज चले जा रहे हैं। नंद भवन में गए और फिर नंद बाबा की गौशाला में गए और वहां पर नंद बाबा गौओं की सेवा कर रहे थे। आज हम भी गौशाला का दर्शन करके आए और आज यहां भी देखो गौशाला की चर्चा आई और हमारे साथ भी भक्त लोग भी गए। आप भी दर्शन करके आना श्री श्याम शरणम गौशाला। बहुत सुंदर अच्छी अच्छी गाय भी हैं, लंगड़ी भी है, बेचारी बहुत दुबली पतली, सेवा हो रही है वहां, तो सेवा भाव है। भाइयों, जब नंद भवन में अक्रूर जी पधारे तो सामने से गौ माता निकली। कहते हैं गाय जो होती है ना, सामने जब पड़ती है तो कोई अमंगल हो रहा हो तो उसे नष्ट कर देती है। गौ माता सामने पड़े यात्रा के समय तो शुभ मानते हैं, भरी खेप मिले तो शुभ मानते हैं। गाय का दर्शन करके यात्रा करें तो मंगल होता है। बोलिए गौ माता की। आई गौ का दर्शन कराया, गौ का पूजन कराया अक्रूर जी के द्वारा। फिर नंद बाबा ने कहा, आप कैसे पधारे, बताइए महाराज, आप कैसे पधारे। कंस के यहां से आए ना, इसलिए डर लग रहा है। क्यों, पुलिस की नौकरी थी ना, अब पुलिस द्वारा कोई आ जाए तो डर तो लगता है ये जी। हाँ जी, डर लगता है ना। आजकल इतना नहीं लगता, पहले बहुत डरते थे। गांव में पुलिस आ जाए, बोले क्या हुआ, कैसे आई, चिंता होती है ना। अक्रूर जी महाराज कंस के यहाँ पुलिस की नौकरी करते हैं। हड़कंप मच गया को वृंदावन। आज नंद बाबा को सब बात बताई, कहा कृष्ण बलराम को तैयार कर दो, मैं लेने आया हूं। लेकिन मुझे तो कंस की नियत में थोड़ा खोट लगता है। पूजा वूजा तो क्या करेगा, मुझे तो लगता है मारने के लिए बुला रहा। लेकिन कहा कि यदि नहीं भेजेंगे तो ब्रजवासियों के घर खुदवा कर जमुना में फेंकवा दिए जाएंगे। नंद बाबा ने सोचा मेरी वजह से और भी ब्रजवासियों को कष्ट हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तो कहा आप एक काम करो, आज रुको, कल सवेरे ही कृष्ण बलराम को लेके चले जाना। अब ये बात धीरे धीरे पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में फैल गई। कोई भी बात तो सज्जनों धीरे धीरे प्रचार हो जाता है और वो बात सबके कानों में पड़ गई। नंद रानी को पता चला कन्हैया जा रहे हैं, आज उदास हो गई। लाला को एकांत में पकड़ के ले गई, बोली कन्हैया तुम वो छोड़ के जा रहे हो लाला, ये बात तो झूठी है। कन्हैया ने कहा मैया ये बात सत्य है, मैं मथुरा जा रहा हूं लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूं। इतनी बात कहती मैया की आंखों में आंसू भर आए। मैया रोने लग गई और बोली लाला तुम लगे मेरी बात को बुरा मान गए हो। मैंने एक बार छोटे में तो कुंकल से बांध दियो ना, और मैंने एक बार तूने मट्टी खाई तो मैंने सांटी से तो धमकाया। कन्हैया मुझे लगे तू बुरा मान के जा रहा है। लाला सच में अब मैं तो को कबू नहीं बांधूंगा,
और मैं तो को कबू डांट नहीं लगाऊंगी, मेरी बात मान जा और तू मथुरा मत जागा। नंद रानी की आंखों में आंसू बह रहे हैं। इधर गोपियां आ गई और आज गोपियां हाथ जोड़कर कहती, कन्हैया लाला तुम मथुरा मत जाओ, तुम्हारी मैया रो रही है, तुम्हारे बाबा रो रहे हैं और तुम्हारे लिए ग्वाल बाल भी रो रहे, तुम मथुरा मत जाओ। लेकिन भगवान कहां रुकने वाले थे, क्या करें, जाना ही पड़ेगा। इधर राधा रानी सामने खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, राधा जी हम फिर मिलेंगे यार, आप मत रोना, मैं जल्दी फिर आऊंगा। राधा रानी की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही। यशोदा मैया गिर गई जमीन पर, मूर्छित हो गई। कन्हैया ने मैया को गले से लगाया और कहा, मां की बात का कोई बुरा मानना चाहिए क्या? मैं तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं मानू, पर मैया मामा से मिलने जा रहा हूं। मामा क्या मेला लगो है, मैं मेला देखने जा रहा हूं। मैया मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आज अपनी मैया को सांत्वना दे करके आज कन्हैया चलने लगे। मैया बोली, लाला तू एक रात और रुक जा, सवेरे चले जाइए, सवेरे दोतारे निकल जाइए, है ना। दोतारे जान का एकदम सवेरे सवेरे सूर्य जब निकलने को होता है से दोतारे बोलते, दोतारे निकल जाइए। भगवान बोले, मैया ज्यादा और मथुरा के लिए चल पड़े। गोपियां आगे लेट गईं और कहा, हे श्याम सुंदर यदि जाना है तो रथ हमारी छाती से निकाल के दे जाओ। आज तुम हमें अनाथ करके जा रहे, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, हैं? कैसे रहेंगी? तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। गोपियों की आंखों में आंसू भरे, मूर्छित हो गई, जमीन पर लेट गई। रथ कैसे आगे बढ़े? कन्हैया ने कहा, क्रूर जी रथ को आगे बढ़ाओ। क्या करूं, गोपियां आगे लेटी हैं, कन्हैया रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तब गोविंद नीचे उतरे, एक एक गोपी का हाथ पकड़ के उठाया और समझाया और कहा, देखो गोपी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं धनवान और एक होते हैं मनवान। एक व्यक्ति के पास धन तो होता है लेकिन मन नहीं होता है। राधे, एक व्यक्ति पे धन तो होता है पर लोक मंगल कार्य में खर्च करने का मन नहीं होता है। लेकिन एक व्यक्ति पे मन होता है, धन नहीं होता है। वृंदावन से मथुरा के लिए चल पड़े और आज अक्रूर जी मथुरा की प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते में इन्हें महाराज धोबी मिला, कपड़े लिए, दर्जी मिला, सही करवाए, कुब्जा पर कृपा करते हुए और मेरे प्रभु माली के घर गए, जाकर के माला डलवाई। माली को आशीर्वाद दिया मालामाल होने का, तुम धनवान बन जाओ। भगवान को माला पहनाने की बहुत बड़ी महिमा है। सज्जनों देखो यहाँ पर क्या बढ़िया बढ़िया मालाओं से श्रृंगार होता है। श्याम बाबा का भागवत जी के लिए कितनी सुंदर माला लेके आते हैं एक परिवार, और ये चढ़ा रहे हैं माला। भगवान देंगे इनको माल। कहते हैं ना, माला माला माल, पहले माला और फिर माल, पहले माल माला। तो भैया माला चढ़ाने से हाँ माल मिलता है। भगवान को माला बना बना के पहनानी चाहिए। और आइए, इधर में भगवान कंस के पास जा रहे हैं। चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों से युद्ध हो रहा है। कुवलिया पीड़ का उद्धार मेरे ठाकुर जी ने कर दिया। कंस के नजदीक पहुंच गए हैं। अब कंस चिंता में है, क्या करूं, ये तो आ गया मेरा काल। इधर धनुष टूट गया,
जोर की आवाज आई, जैसे ही धनुष टूटा एकदम टंकोर हो गए। कंस बोला ये क्या हुआ? बोले वो जो धनुष था तुम्हारा टूट गया, कृष्ण के आते ही टूट गया, वो तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ा है। सज्जनों, अब कंस की धड़कन बढ़ गई। ठाकुर जी गए, जोड़ की गुलगुच्ची लगाई, कंस के सिंहासन पर पहुंचे, कंस की चोटी पकड़ी। कंस बोला मुझे मार नहीं सकते। भगवान बोले मैं किसी को नहीं मारता, पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है। मामा चोटी पकड़ के भगवान ने ऐसे उठा दिया जैसे किसान गाजर मूली को खा लेता है। कंस को उठा दिया। कंस चिल्लाया, अरे मेरी चोटी में मेरे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। मामा याद करो उस दिन को जब मेरी माँ के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, तुमने चोटी पकड़ के और मेरी माँ की चोटी ताना। आज पता चला चोटी पकड़ने से दर्द होता है। अरे जाके पैर में फटी बीमारी, सो का जाने पीर पर आया। आज कंस पर बीती, कन्हैया ने ऐसे पकड़ के घुमाया जोर से और पटका, गिरते पटका हो गया। है न जाए, अभी कल का दिन और है, धीरे धीरे। और इधर कंस का हो गया गोविंदाय नमो नमः। कंस जब मर गया, सबने देखा, एक दो व्यक्ति ने तो ताली बजाई, बाकी किसी ने ताली नहीं बजाई। क्यों नहीं बजाई बताओ ना? बोले कहीं ये कंस जिंदा हो गया तो ताली बजाते देख लिया ना, तो सबसे पहले उसे ही देखेगा कि मेरे मरने की खुशी में ताली बजाई। तो डर के मारे किसी ने नहीं बजाई। कंफर्म हो गया कि मर गया, फिर बाद में सबने बजाई। बोलो राधे राधे। कंस का संस्कार हो। राधे राधे। निरंजन लाल जी खरवा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी तरफ से गौमाता के निमित्त 2100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी एक बार गौमाता के निमित्त तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा चंद्र प्रकाश करवा जो हैदराबाद से आए हैं, वो भी महाराज श्री का स्वागत करेंगे। चंद्र प्रकाश करवा। निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी तोनवाल से कि वो भी पधारे, महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। निवेदन है अतुल जी साहडा जो गोवा से पधारे हैं, वो भी महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अतुल जी साहडा। हिंदी मूलचंदानी, वो भी महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। रमेश जी कापड़िया सीकर से पधारे, वो भी पधार करके महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। रमेश जी। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सभी दोनों हाथ उठा के ताली बजा के तैयार हो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम गुरु गोविंद भगवान की। तो जी अपनी मां से मिले, कंस का उद्धार किया, और इधर भगवान अपने नाना जी को कारागार से मुक्त करते। तो भगवान की तरह रहता, अरे मुझसे इतना नेक क्यों लगाया। इधर गोपी आ गई,
और कहने लगी कि ये विधाता को भी दया नहीं आती है, हैं? अब वो विधाता न था कुछ दया, हे विधाता तुझे भी दया नहीं आती है। पहले तो तू संयोग बनाता है, मैत्री करवाता है, मिलाता है और फिर बिछड़ा देता है। पहले प्रेम कराता है और फिर दो प्रेमियों को बिछड़ा देता है। हमसे प्रेम करा, प्रेम लगाया और हमें छोड़कर के दम में चला गया। उद्धव तेरा मित्र बड़ा निष्ठुर है। इतने में एक भौरा उड़ता आया, भौरा उड़ता हुआ आया, आकर के बैठ गए सामने। एक गोपी कहती है तेरा मित्र है ना वो एक भौरे की तरह है। उद्धव जब तक फूल में रस रहता है तो उस फूल पे बैठता है और जब रस नहीं रहता तो दूसरे फूल पे उड़ जाता है। तेरा मित्र भी बड़ा कपटी है। जब तक हमारे घर में मां बन रहा चुरा चुरा के खाया है, और अब कोजा मिल गई ना, कोजा से जाकर के ने लगा लिया, अब हमारे पास क्यों आएगा। ताने मारे गोपियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से। भ्रमर गीत भी बड़ा है, सजनों झांकी भी तैयार हो गई हैं, ब्याह भी का समय हो रहा है भ्रमर का। तो देखिए गोपियां ताने मार रही हैं और ये गोपियां कहती हैं उद्धव अगर हमको ऐसा पता होता ना कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती सुप्रीत न करिए कोई। हे उद्धव अगर मैं ऐसा जानती तो सत्य में तेरे उस काले कृष्ण से प्रेम नहीं करती। गोपियां पागल बना दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया, तेरी याद ने कन्हैया, तेरी याद ने कन्हैया, पागल बना दिया है हमको कन्हैया, पागल बना दिया तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला दिया है। हरि हरि की जय हो। निर्मोही हो गए, रघुनाथ इतने निष्ठुर, निर्मोही हो गए, निर्मोही हो गए। वादा मिला दिया है, वादा मिला दिया है तेरी वादा मिला दिया है तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, तेरी याद में कन्हैया, हे पागल बना दिया है तेरी याद में कन्हैया, पागल बना दिया है तेरी याद में कन्हैया। बरसों से न बरसे तुझे देखने को तरसे, बरसों से न देखने को तरसे, तुझे देखने को तरसे, निर्मोही हो गया है, निर्मोही हो गया है, हमको कन्हैया। समझाया लेकिन गोपियों ने उद्धव को उल्टा ज्ञान दे दिया। ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल,
ज्ञान बजाई डुम डुमी और प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव जी गोपियों की बातें सुन करके और आज सीधे हो गए और कहा अभी मैं जाता हूं कृष्ण को भेजने। दौड़े दौड़े उद्धव जी मथुरा आए, भगवान कृष्ण से मिले। कहा कन्हैया तेरे वियोग में गोपियां तड़प रही हैं, तेरे लिए रो रही हैं, तेरी मैया की क्या दशा हो रही है, तू अपनी मैया से मिलने नहीं जा सकता। उद्धव हंस गए। कहा उद्धव भगवान हंस गए, उद्धव मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का बहुत घमंड था, मैंने इसीलिए तुम्हें ब्रज भेजा कि तुम्हारा ज्ञान का घमंड उतर जाए। कहते ज्ञानी व्यक्ति वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ज्ञान का घमंड हो जाए तो वह सूखा सूखा रहता है। महाराज उद्धव को प्रेमी बनाने के लिए ब्रज में भेजा। उद्धव ज्ञान गोपियों से प्राप्त करके और उद्धव के ज्ञान की पोटली वहां खुल गई। जहां उद्धव की ज्ञान की पोटली खुली उस जगह का नाम क्या पड़ा मालूम है? ज्ञान गुजरी। जहां उद्धव की पोटली खुली थी ज्ञान की, ज्ञान गोपियों का उद्धव और संवाद हुआ था, आज भी वो जगह है।